हाय एवरीवन, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं गई हुई थी नोएडा और नोएडा से आ चुकी हूँ वापस घर को। तो आप एक दिन के लिए छोड़ दो, चाहे एक महीने के लिए, गंदा उतना ही मिलता है। हाँ, थोड़ा बहुत कम होता है तो पूरा साफ सफाई में निकल गया एक दिन। और आज थर्सडे को मैं जा रही हूँ अपनी मेडिसिन लेने के लिए और अपना फुल चेकअप कराने के लिए। काफ़ी दिनों से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कभी नाइट में नींद ना आना, धड़कनें तेज़ हो जाना, एकदम सांस फूल जाना और बहुत हेडेक रहना। तो मुझे तो 1 साल हो गया है, पूरा पूरा 1 साल हो चुका है। और 1 साल बाद मैं जा रही हूँ, पता नहीं डॉक्टर का क्या रिएक्शन होगा। वैसे तो बहुत अच्छे हैं हमारे डॉक्टर साहब, बिल्कुल हंसमुख लाल कह लीजिए उनको, और हंस हंस के अपने पेशेंट्स को देखते हैं। और सबसे अच्छी जो उनकी आदत होती है ना, वो होती है कि रिपोर्ट्स तो चाहे नेगेटिव ही क्यों ना आई हो, लेकिन एकदम से पेशेंट पैनिक हो जाता है तो उसको भी हंस के कह देते हैं बेवजह का टेंशन ले रहे हो, बस मैं बताता हूँ वैसा करते जाना, मेडिसिन टाइम से ले लेना और देखना किस तरीके से चंगे हो जाओगे भाई। अब चाहे मुझे अपना भाई मानो, बड़ा चाहे कुछ भी मानो, चाहे डॉक्टर मानो। और तो लेक्चरर हैं तो लेक्चर तो देना बनता है। कुछ लोग तो बोलने भी लगते हैं कि डॉक्टर साहब लेक्चर बहुत देते हैं। कुल मिला के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज मैं चाह रही हूँ मेडिसिन लेने के लिए। और बहुत ज़्यादा गर्म है मौसम और अभी से सूरज देवता आग बरसाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि होली तक मौसम चेंज होता रहता है। हाँ, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई वुलन पहनना चाहिए। तो अब मैं चल दी हूँ और आज वहाँ जाऊँगी मॉल में। महाशिवरात्रि आ रही है, हमारे महादेव जी का विवाह हुआ था आज के दिन, उनका प्रादुर्भाव भी हुआ था, कहा जाता है ऐसा पुराणों में। तो उनके लिए भी मुझे थोड़ी बहुत तैयारियां करनी हैं। कुछ होली की तैयारियां थोड़ी थोड़ी पहले शुरू कर देती हूँ, तो उसमें थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है मेरे को, क्योंकि होली में बहुत सारे पकवान बनाने होते हैं। तो आज जा रही हूँ मैं मेडिसिन लेने के लिए और मुझे लगता है मैं हो जाऊँगी आने में लेट और हम जाएंगे मॉल। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो थोड़ा तो डर लगता ही है, और जब बहुत सारे मेडिसिन मिलते हैं ना खाने के लिए, बहुत इरिटेट करते हैं मुझे। तो बस थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए थोड़ा सा मॉल में जाऊंगी। जब मैं घूम लेती हूँ ना तो बिल्कुल एकदम सारी बीमारियां और मेरी कशी खत्म ने हो जब जाती है। रिक्शा देखा ना तो हैरान थी कि मोम पैर तो चल नहीं रहे इनके, ये रिक्शा कैसे चल रहा है। हंसते हंसते बस पहुंच गए डॉक्टर के यहाँ और काफ़ी सारे टेस्ट हैं। चीज है। और मैंने खोल बोल के भी होगा। दिया भाई मैं 1 साल बाद आई हूँ, तो आप मुझे बोले उससे पहले मैं ही बोल देती हूँ कि जो जो मुझे प्रॉब्लम्स हैं, मुझे लग रहा है काफ़ी सारी चीज़ों के टेस्ट होने हैं। और यहाँ पे फिर मेडिकल से मेडिसिन ले ली है, रिपोर्ट आ गई है पूरे 2 घंटे वेट करने के बाद। और अब यहाँ से मेडिसिन लेके हम जाएंगे अशोक कॉस्मोस मॉल और या कह लीजिए बिग बाज़ार। तो यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह चाहिए, ये तो समझ ही नहीं आई, सब्जियाँ सूखी हुई हैं और फ्रूट्स भी फ्रेश नहीं है। इन मॉल्स में ना बस एक ही चीज़ है कि जो हमें लोकल मार्केट में इजीली नहीं मिलती, तो वो यहाँ पे देखने मिल जाती है और एकदम से माइंड में आ जाता है हाँ हमें ये चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे ना बड़ा माइंड का खेल है, नहीं तो ये देखना, ये वाली ओह क्यूट है। इसमें भी समझ क्यूट नहीं है आता ये, कि इसका क्या देख। लें क्या नहीं लें। ये बॉटल्स चाहिए थे, फिर भी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी इनकी। और देखने में कोई बुराई नहीं है, देखें। और यहाँ पे लगता है कि कुछ पैकेट या जो भी देते हैं ना, तो उनमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोगों की बहुत कंप्लेंट भी आ जाती हैं। तो यहाँ पे ये भी अब बेटी को जो पसंद है थोड़ा थोड़ा उसको भी ले लिया है, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ बैठ के बहुत ज़्यादा पैनिक थे। और बेटी भी बेचारी वो कहती तो कुछ नहीं है। और हम लोग ब्रेकफास्ट करके आए थे तो इतना टाइम लगेगा हमें पता भी नहीं था टेस्टिंग में और रिपोर्ट्स आने में। तो वहाँ पे भी भूख लगी हुई थी बहुत ज़ोरों से, तो बस एक रास्ता था यहाँ पे कि थोड़ा शॉपिंग कर लें और उसके बाद हम लोग ना थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे भी। तो बच्चों के साथ ना ले लो। बड़े भी, मैं तो बच्चों के साथ होती हूँ तभी खाती हूँ, नहीं तो मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती।
और अब जब मेडिसिन चलेगी तो मेरी दो मेडिसिन चल रही हैं, एक हकीम जी की चल रही है और एक ये इंग्लिश मेडिसिन भी ले रही हूँ। तो इंग्लिश मेडिसिन के लिए परहेज करूँ या ना करूँ, लेकिन हकीम जी की मेडिसिन के लिए ना मुझे फुल्ली परहेज करना होगा उसका, क्योंकि जो बीमारियाँ ने मुझे पकड़ रखा है ना, उनको बहुत जल्दी फिट करना है। इस बार वेट भी मेरा हो गया 75 फिर से हो गया। तो अब मुझे बस बहुत मेहनत करनी है, ये भी कम करना है। और होली है और शिवरात्रि है, काफ़ी फेस्टिवल्स हैं, तो इनका भी ध्यान रखना है कि ये भी नहीं छूटने चाहिए। हाँ, और यहाँ पे मुझे ना एक चीज़ अच्छी लगी, यहाँ पे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब जैसे शिमला मिर्च है, ये येलो वाली है, रेड वाली है, ये मार्केट में सब्ज़ी मंडी में ना बहुत मुश्किल से मिलती है, मिलती ही नहीं है। तो ये ज़रूर है कि हाँ चलिए भाई, विदाउट टेंशन उठाओ और प्राइस दो और भाग लो। और यहाँ पे कशी मस्ती करते हुए, और हम लोग अब यहाँ पे काफ़ी टाइम ले चुके हैं। मुझे टॉल्स चाहिए थे, तो ये भी है, किचन टॉल्स चाहिए थे, और कुछ चीज़ें कशी ने भी ली हैं यहाँ पे। और अब आ गए हैं हम लोग खाने के लिए। इसका भी बड़ा कर। ओह शिट, इसका डिफरेंट है। तुम ये लो बड़ा, तुम ये लो। मसाला कैसे रखना है? तो आज यहाँ पे ना मैंने भी पेटीज भी खा ली, ग्रिल्ड सैंडविच भी खा लिया, और अब स्वीट कॉर्न की बारी है। तो स्वीट कॉर्न जहाँ होते हैं ना, वहाँ मैं कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पे अब पूरा मैंने देखा है, जहाँ ये बनते हैं ना, कोशिश करती हूँ कि देखूँ क्या ऐसा न्यू है। और आइसक्रीम, ये पूरे 2 साल बाद मैं खा रही हूँ ये कोन वाली आइसक्रीम। जब डॉक्टर के आती हूँ तभी खाती हूँ इसको, नहीं तो मैं इसको नहीं खाती। मैं जो अपना खुद बनाती हूँ ना, उससे ज़्यादा टेस्टी मुझे कुछ भी नहीं लगता। तो चलिए, अब क्योंकि कशी अकेली है तो उसको कंपनी देना है। और यहाँ पे हम लोग अब बस जाने की कर चुके हैं तैयारी, और ये कशी की बहुत यहाँ पे स्टार्ट है। और बस अच्छा लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पर्सनल अपने लिए है, अपने लिए तो लोग हमेशा खुश होते हैं, लेकिन औरों के लिए जब लेके खुश होते हैं ना, वो रियल खुशी होती है। तो हमारी खुशी जो है ना, इसी में है कि हम लोग एक दूसरे के लिए जब कुछ करते हैं ना, तो बड़ा खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। और 8 बज चुके हैं, अब फटाफट से जाना है हमें अपने घर। और आज का तो बस थोड़ा बहुत पता नहीं क्या होगा, घर पे जाके देखती हूँ। कशी की फरमाइश है तो आलू के पराठे बनाऊंगी मैं वहाँ पे। आज कशी को बहुत भूखा रखा है मैंने। और ये है आगरा में MG रोड का नज़ारा। तो यहाँ पे बस करूँगी मैं अपने ब्लॉग का एंड। और सभी से कहूँगी कि जब भी हम बीमार हो जाते हैं ना, बहुत पैनिक हो जाते हैं, नहीं, हमें हिम्मत रखनी चाहिए और पूरी हिम्मत के साथ अपनी कोई भी बीमारी हो उसको कंट्रोल करना चाहिए। ये सब हमारे हाथों में ही होता है। तुरंत हमें अपना खान पान चेंज कर देना है तो हम अच्छे होने हैं। और यही मेरे डॉक्टर का भी कहना है। और ये देखिए मेरी मेडिसिन्स, आज से 3 साल पहले भी मेरी बहुत सारी मेडिसिन आई थी और ये तो फिर भी कम है। और मैंने प्रॉमिस किया है कशी को कि मैं बहुत जल्दी से ये मेडिसिन फिर से कम कर लूँगी। और ये स्पॉट है ना, ये ब्लड टेस्टिंग के टाइम का है, तब तो पता नहीं चला, अब इतना बड़ा स्पॉट पड़ गया है। ये मुझे बोल रहा है कि भाई आपका ब्लड गया है और जो टेस्टिंग हुई है ना, आपको जो भी वार्निंग है इसको देखते रहिएगा, मेडिसिन खाइए, फिट हो जाइए। तो कर दीजिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। पहली बार आई है तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और देखते रहें मेरे साथ नीलश्री वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।